बाबा को कहते देखा कि ले पानी पी ले, तो रोहितास आंखों में आंसू लेके बोला, बाबा आप हमें पानी पिला रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है। रो कर बेटा ने जवाब दो, आप तो विप्रभर ज्ञानी हैं, पानी की हमें जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी है। विश्वामित्र को क्रोध आया। विश्वामित्र बोले, यहाँ पड़ा पड़ा क्या कर रहा है, फिर चलना। रोहितास उठ करके चल देता है। तीनों प्राणी उठते गिरते हुए जैसे तैसे काशी नगरी में पहुंचे। काशी नगरी के बीच चौराहे पर विश्वामित्र ने खड़े होकर के आवाज लगाई है, काशी के लोगों, काशी के बीच चौराहे पर हर एक तरह का बाजार लगते तुमने देखा होगा, लेकिन काशी के बीच में इंसान बिकते हुए बाजार आज तक तुमने नहीं देखा होगा। वो बाजार आज हम तुम्हारी काशी में लगाएंगे। जिस किसी को मर्द की, स्त्री की, औलाद की जरूरत हो तो 60 बार सोना ले आए, तीनों को ले जाए। एक का भार 20 बार, दो का भार 40 और तीनों का भार 60 बार सोना है। ये आवाज एक वेश्या के कानों में पड़ी। वेश्या आई, विश्वामित्र से बोली, महाराज। बोले हाँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ बोलूं। बोले हाँ। इस स्त्री का क्या मोल है? बोले 20 बार सोना। इस स्त्री को किसी को मत देना, इस स्त्री को मैं लेकर के जाऊंगी। लेकिन महाराज मैं जाति की वैश्या हूं, आपको कोई द्वेष तो नहीं है? विश्वामित्र बोले, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तू वैश्या है या कौन है, मुझे तो सिर्फ 20 बार सोने से मतलब है। और जब बात मैया तारा ने सुनी कि वैश्या मेरा मोल करके गई है, वैश्या धनमाल लेने गई, इधर मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु मेरी रक्षा करना, अगर वैश्या मुझे खरीद ले गई तो मेरा धर्म टिका देगी। मैया ने नारायण भगवान से प्रार्थना की। उधर से वैश्या 20 बार सोना लेके आ रही थी, और जैसे ही 20 बार सोना लेके आ रही थी, तैसे ही भगवान श्री हरि नारायण ने माया रूपी बरतइयों को, बंदरों को छोड़ दिया, जिससे वैश्या धनमाल वहीं डाल करके भाग गई, दोबारा लौट करके नहीं आ पाई। थोड़ी देर बाद काशी नगरी से ही कालू मेहतर, जिसका नाम है प्रवीण चांडाल, कालू मेहतर आता है, 20 बार सोना देकर के महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लेता है। और जैसे ही कलाई पकड़ के लेके चले, तैसे ही मैया तारा ने हरिश्चंद्र के पैर पकड़ लिए। क्या करने हैं आप महाराज? अगर आप हमसे पहले बिक गए, पहली बात तो ये है, अगर आप हमसे पहले बिक गए तो आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये है, अगर आप हमसे पहले बिक गए तो इन महात्मा के ऋण से उड़ तुम कभी नहीं हो सकते हो। पहले आप मुझे बेचो, मेरे बच्चे को बेचो। जैसे ही हरिश्चंद्र ने यह सुना, हिलकी सी बन गई। तब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी आकर के मैया तारा को खरीद लेते हैं। और जैसे ही तारा को लेकर के चले, जैसे ही तारा को लेकर के चले, तैसे ही तारा ने चलते समय महाराज के चढ़े स्पर्श किए हैं। हरिश्चंद्र ने तारा का हाथ, हरिश्चंद्र ने तारा का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत रोए। एक बात कही, तारा, तारा मुझे क्षमा कर देना, तारा मुझे क्षमा कर देना। दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं होगा जो अपनी स्त्री को अपने हाथों से बेचेगा। और रोकर के हरिश्चंद्र बोले, तारा, रो कर राजा ने जवाब दो, हम सब मर्यादा मिटते ही, हम ही वो पहली पापी है, अपनी प्यारी को बेचते हैं। तारा, तारा मुझे क्षमा कर देना, तारा मुझे क्षमा कर देना। रो कर राजा ने जवाब दो,
धर्म की खातिर बिछुड़ रहे, जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना। जाओ जाओ मेरी प्यारी, तुम मेरी याद करियो ना। जा धर्म की खातिर बिछुड़ रहे, जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना।